स्वर्ग की अप्सरा सहजन्या स्वर्ग की दूसरी अप्सरा रंभा से वार्तालाप करती है उर्वशी के विषय में। तो सहजन्या क्या कहती है, जरा सुनिएगा। कौन व्यथा उर्वशी भला पाएगी भू पर जाकर, सुख ही होगा उसे वह प्रियतम को कंठ लगाकर। तो रंभा कहती है, सो सुख तो होगा परंतु यह मही बड़ी कुत्सित है, जहां प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम वहां फल भी जन्ना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। और मात्र पद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या कलेश नहीं सहती है। कहने का आशय यह है कि रंभा जो है वो सहजन्या की बात सुनकर के उसको पलट करके जवाब देती है कि उर्वशी मृत्यलोक में जाने पर, यानी कि इस धरती पर जाने के लिए तुली हुई है। क्या वो ये नहीं जानती कि वहां पहुंच करके वो प्रेम में पढ़ करके जो है प्रेम में कितनी यातना निहित है, ये शायद उसको इस चीज का आभास नहीं है। तब रंभा धरती पर स्त्री की दीनहीन दशा का किस तरीके से वर्णन करती है, तो ये बात हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से और इतने रसीले अंदाज में इसको व्यक्त किया है कि व्यक्ति इसको सुन करके समझ जाए कि एक स्त्री के जीवन में कितने सारे संकट, कितनी सारी उसकी जो परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती है तो क्या क्या होता है। उन सारी चीजों का वर्णन दिनकर जी ने किस तरीके से किया है। दिनकर जी सच में साहित्य जगत के सूर्य हैं। तो कहते हैं, और मात्र पद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या कलेश नहीं सहती है। तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मत्त घूमने की सौरभ पाने की। कहने का आशय यह है कि ममता के रस में एक स्त्री के प्राणों का वेग जो है वो पिघल जाता है। वो जब एक घर से निकल करके दूसरे घर में जाती है तो उसकी राह जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। वो अपने इच्छा से जग में कहीं भी आ जा नहीं सकती है। जिस तरीके से फूलों में उन्मुक्त हवा जो घूमती है उसको ये भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। तो वो कहती है कि मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्र धनुषी उमंग भरती है। रोग शोक संताप जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद नित पाते ही रहते हैं। अच्छी है यह भूमि जहां बूढ़ी होती है नारी, कण भर मधु का लोभ और इतनी विपत्तियां सारी। रंभा सहजन्या से कहती है कि पृथ्वी पर तो रोग है, शोक है, संताप है, जरा यानी कि बुढ़ापा, ये सब आते रहते हैं और पृथ्वी के प्राणी जो है वो लगातार विषाद पाते रहते हैं। ये भूमि अच्छी है कि जहां एक नारी जो है बूढ़ी जरूर होती है, बूढ़ी होना नारी के लिए अच्छा है, तभी उसे इन कष्टों से निजात मिलती है कि कण भर मधु का लोभ, सिर्फ कितना लोभ है, प्रेम में पढ़ करके कण भर लोभ है उसका, और इतनी सारी विपत्तियों को अपने गले से लगा लेती है एक नारी। ये बात जब सहजन्या सुनती है तो वो कहती है, उफ ऐसी है घृणित भूमि। तब तो उर्वशी हमारी सचमुच ही कर रही नरक में जाने की तैयारी। तूने भी रंभे निर्घिन क्या बातें बतलाई है, अब तो मुझे मही रौरव सी पड़ती दिखलाई है। गर्भ भार उर्वशी मानवी के समान ढोएगी, यह शोभा यह गठन देह की यह प्रकांत खोएगी। जो अयोनिजा स्वयं वही योनिज संतान जनेगी, यह सुरम्य सौरभ की कोमल प्रतिमा जननी बनेगी। किरणमयी यह परी करेगी यह विरूपता धारण, भय भी और नहीं कुछ केवल एक प्रेम के कारण। यानी कि सहजन्या कहती है रंभा से कि उर्वशी सचमुच धरती पर जाके इतने सारे कष्ट उठाएगी सिर्फ
एक प्रेम के कारण। तब रंभा कहती है, हाँ, अब परियां भी पूजेंगी प्रेम देवता जी को, और स्वर्ग की विभा करेगी नमस्कार धरती को। जहां प्रेम जहां प्रेम राक्षसी भूख से क्षण क्षण अकुलाता है, प्रथम ग्रास में ही यौवन की ज्योति निगल जाता है। धर देता है भून रूप को दाहक आलिंगन से, छवि को प्रवाहीन कर देता ताप तप्त चुंबन से, पतझड़ का उपमान बना देता वाटिका हरि को, और चूमता रहता फिर सुंदरता की गठरी को। इसी देव की बाहों में झुलसेंगी अब परियां भी, यौवन को कर भस्म बनेंगी माता अप्सरियां भी, पुत्रवती होंगी शिशु को गोदी में हलराएंगी, मदिर तान को छोड़ सांझ से ही लोरी गाएंगी, पहनेंगी कंचुकी क्षीर से क्षण क्षण गीली गीली, नेह लगाएंगी मनुष्य से देह करेंगी ढीली। मेनका कहती है, उन दोनों के संवादों को सुनकर के सैजन्या और रंभा के, पर रंभे क्या कभी यह बात पर रंभे क्या कभी बात यह मन में आती है, मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है। गलती है हिमशिला सत्य है, गठन देह की खोकर, पर हो जाती भय असीम कितनी पयोशनी होकर। युवा जनन को देख शांत कैसे मन में जगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो वही त्रिया लगती है। जो गोदी में लिए क्षीरमुख शिशु को सुला रही हो, अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना झुला रही हो। तो ये मेनका स्त्री के जो मातृत्व है उसकी प्रशंसा करती है, और कहती है कि एक जो जननी होती है सच में अपने शिशु को अपनी गोद में लेकर किस तरीके से दुलार करती है, तो उसके सामने जो है वो एक रूपमती सखी भी जो है वो भी मुझे जो है त्रिया नजर आती है। तो एक अप्सरा गुनगुनाती हुई उड़ती आ रही है उधर से, तो रंभा कहती है, अरे देख तो उधर कौन ये गुनगुन कर गाती है, अरे देख तो उधर कौन ये गुनगुन कर गाती है, रंगी हुई बदली सी उड़ती कौन चली जाती है, तुम्हें नहीं लगता क्या जैसे इसे कहीं देखा है। सहजन्या कहती है, दूध पगली, यह तो अपनी ही सखी चित्रलेखा है सब, और ये चित्रलेखे हम सब है यहाँ कुसुम के वन में, जल्दी आ सब लोग चले उड़ होकर सात गगन में। भीग रही है वायु रात अब बहुत अधिक गहराई। तब चित्रलेखा कहती है, रुको रुको क्षण भर सहचरिया आई, मैं यह आई, खेल रही हो यही अभी तक तारों की छाया में, स्वर्ग भूल ही गया तुम्हें भी मिट्टी की माया में, स्वर्ग भूल भी गया तुम्हें मिट्टी की माया में। तो सैजन्या कहती है, तेज तेज सांसें चलती हैं, धड़क रही है छाती, चित्रे तू इस तरह कहां से थकी थकी आती है। चित्रलेखा जवाब देती है, आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंचवी कल थी, नृप पुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। कहती थी, यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी, दिन में आकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो, मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। नहीं देखती कहीं शांत मुझको अब देव निलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के बाहुबलय में। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सौभाग्य भरा है, स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित का क्या आज धरा है। ये उर्वशी के शब्द जो हैं चित्रलेखा अपने श्री मुख से कहती है। स्वर्ग स्वप्न का जाल, सत्य का स्पर्श खोजती हूं मैं, नहीं कल्पना का सुख जीवित हर्ष खोजती हूं मैं। तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर भर सौरभ पीने से, ऊब गई हूं दबा कंठ नीरव रहकर जीने से। लगता है कोई स्वर्णित में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है।
कौन देवता है जो यहां छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों के रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है, जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। यही चाहती हूं कि गंध को तन हो उसे धरूं मैं, उड़ते हुए अदेह स्वप्न की बाहों में जकड़ूं मैं। निराकार मन की उमंग को रूप कहीं दे पाऊं, फूटे तन की आग और मैं उसमें तैर नहाऊं। कहती हूं इसलिए चित्रलेखे मत देर लगाओ, जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुंचाओ। तो वो जो है चित्रलेखा उर्वशी के शब्द जो है मेनका रंभा और सैजन्या के सामने कहती है। तो सैजन्या कहती है तो तुमने क्या किया चित्रलेखा? तो चित्रलेखा कहती है अरे क्या और भला करती मैं, कैसे नहीं सखी के दुख संकल्पों से डरती मैं। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई, सबकी आंख बचाकर उतर गई धीरे धीरे चुपके मृत्यु भवन में। उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त्य भवन में, और छोड़ आई हूं उसको राजा के उपवन में। रंभा छोड़ दिया निहसंग उसे प्रियतम से बिना मिलाए। चित्रलेखा कहती है युक्त ठीक है बही, समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती बे तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। नृप को पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, अथा मिलन की उत्कंठा उनके मन में छाई है। रानी ज्यों ही गई प्रकट उर्वशी कुंज से होगी, फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में गृहिणी भी होगी। रंभा अरे एक रानी भी है राजा की? रंभा चौंक के कहती अरे एक रानी भी है राजा को? चित्रलेखा तो क्या वह है, एक घाट पर किस राजा का रहता बंदा बंधा प्रणय है। चित्रलेखा के अब शब्द देखिए, दिनकर जी सचमुच कमाल करते हैं इस उर्वशी काव्य नाटक में अपनी सोच से, अपनी लेखनी से। ऐसे ही नहीं, इस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चित्रलेखा कहती है तो क्या भय है, एक घाट पर किस राजा का रहता बना प्रणय है। नया बोध श्रीमंत प्रेम का करते ही रहते हैं, नित्य नई सुंदरताओं पर मरते ही रहते हैं। सह धर्मणी गेह में आती कुल पोषण भर करने को, पति को नहीं नित्य नूतन मादकता से भरने को, किंतु पुरुष चाहता भीगना मद के नए कड़ों से, नित्य चूमना एक पुष्प अभिसिंचित ओस कड़ों से। जितना भी यहाँ कुसुम कौन उर्वशी सदृश पर होगा, उसे छोड़ अनत रमे द्रगहीन कौन नर होगा। कुल की हो जो भी रानी उर्वशी हृदय की होगी, एकमात्र स्वामिनी नृपति के पूर्ण प्रणय की होगी। जब ये वाली बात कहते हैं, यानी कि चित्रलेखा को निमित्त बनाकर के दिनकर जी कहते हैं कि राजा का प्रणय जो है सदा एक रानी से नहीं बंधा रहता, वहां तो अनेकों होती हैं, और कुल की जो भी रानी हो, लेकिन हृदय की स्वामिनी तो हमारी उर्वशी ही बनेगी। तो सैजन्या कहती है तब तो अपर स्वर्ग में ही तू उसको धर आई है, नंदन बन को लूट ज्योत से भूको भर आई है। मेनका कहती है अपर स्वर्ग तुम कहो, किंतु मेरे मन में संशय है, कौन जानता है राजा का कितना तरल हृदय है। सखी उर्वशी की पीड़ा माना तुम जान चुकी हो, चित्रे पर क्या इसी भांत नृप को पहचान चुकी हो। मेनका कहती है कि तुमने अपनी सखी उर्वशी की मन की व्यथा पीड़ा को जान लिया है, क्या तुम नृप के हृदय को भी जानती हो। तड़प रही उर्वशी स्वर्ग तजकर जिसको वरने को, प्रस्तुत है वह भी क्या उसका आलिंगन करने को। दहक उठी जो आग चित्रलेखे अमृत के मन में, देखा कभी धुआं भी उसका तूने मृत्यु भवन में। चित्रलेखा कहती है धुआं नहीं धुआं नहीं धुआं नहीं ज्वाला देखी है, ताप उभय दिक सम है, जो अमृत की आग मृत की जलन न उससे कम है। सुखा मोद से उदासीन जैसे उर्वशी विकल है, उसी भांत दिन रात कभी राजा को रंच न कल है। यानी कि चित्रलेखा कहती है कि जितना बेचैन उर्वशी है राजा के प्रति, राजा भी उतना ही बेचैन उर्वशी के लिए है।
छिपकर सुना एक दिन कहते उन्हें स्वयं निज मन से, वृथा लौट आया उस दिन उज्जवल मेघों के वन से। नीत भीत संकोचशील का ध्यान न टुकलाना था, मुझे शस्त्र उस सपने के पीछे पीछे जाना था। एक मूर्त में सिमट गई किस भांत सिद्धियां सारी, कब था ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी। लाल लाल बे चरण कमल से, कुमकुम से जावक से, तन की रक्तम कांति शुद्ध जो धुली हुई पावक से। जग भर की माधुरी अरुण अधरों में धरी हुई सी, आंखों में बारुणी रंग निद्रा कुछ भरी हुई सी। तन प्रकांत मुकुलित अनंत उषाओं की लाली से, नूतनता संपूर्ण जगत की संचित हरियाली से। पग पड़ते ही फूट पड़े विद्रम प्रबाल धूलों से, जहां खड़ी हो वही व्योम भर जाए श्वेत फूलों से। दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। नहीं उर्वशी नार नहीं आवा है निखल भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। ये विचार जो है चित्रलेखा ने बताया कि मैंने ऐसा सुना कि राजा मन ही मन कुछ इस तरीके से गुन रहे थे कि वो खुद जो है उर्वशी के लिए विकल है, व्याकुल है। फिर बोले, जाने कब तक परतोष प्राण पाएंगे, अंतराग्नि में पड़े स्वप्न कब कब तक जलते जाएंगे। जाने कब कल्पना रूप धारण कर अंक भरेगी, कल्पलता जाने आलिंगन से कब तपन हरेगी। आह कौन मन पर यो मर सोने का तार रही है, मेरे चारों ओर कौन चांदनी पुकार रही है। नक्षत्रों के बीज प्राण के नम में बोने वाली, ओ रसमयी वेदनाओं में मुझे डुबाने वाली। स्वर्गलोक की सुधे अरि ओ आभा नंदन वन की, किस प्रकार तुझ तक पहुंचाऊं पीड़ा मैं निज मन की। स्यात अभी तप ही अपूर्ण है ना तो भेद अंबर को, छुआ नहीं क्यों मेरी आहों ने तेरे अंतर को। पर मैं नहीं निराश सृष्टि में व्याप्त एक ही मन है, और शब्द गुण गगन रोकता रब का नहीं गमन है। निश्चय विरह कुल पुकार से कभी स्वर्ग डोलेगा, और नीलमा पुंज हमारा मिलन मार्ग खोलेगा। मेरे अस्र ओस बनकर कल्प द्रुम पर छाएंगे, पारिजात बनके प्रसून आहों से कोमलाएंगे। मेरी मर्म पुकार मोहिनी वृथा नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल तुझे इंद्रपुर में वह तड़पाएगी। और वही लाएगी नीचे तुझे उतार गगन से, या फिर देह छोड़ मैं ही मिलने आऊंगा मन से। यानी कि जिस तरीके से उर्वशी व्याकुल है राजा पुरुरवा के लिए, राजा पुरुरवा भी उर्वशी से मिलने के लिए उतने ही व्याकुल है और अपनी देह छोड़ देने को भी तैयार है। अगर उर्वशी मिलने नहीं आई स्वयं तब तो सैजन्या कहती है, यह कराल वेदना पुरुष की मानव प्रणय वृत्ति का। चित्रलेखा कहती है, यही समुद्वेलन नर का शोभा है रूपमती की। सुंदर थी उर्वशी आज वह और अधिक सुंदर है, राका की जय तभी लहर उठता जब रत्नाकर है। सहजन्या, महाराज पर बीत रहा इतना कुछ तब तो रानी समझ गई होंगी मन ही मन सारी गूढ़ कहानी। चित्रलेखा, कैसे समझे नहीं प्रेम छिपता है कभी छिपाए। यानी कि सहजन्या कहती है, अगर राजा पुरुरवा इतने परेशान है तो उनकी जो रानी है औशनरी, वो सचमुच ये सारी चीजों को जान चुकी होगी, भांप चुकी होगी। तो चित्रलेखा कहती है, कैसे समझे नहीं प्रेम छिपता है कभी छिपाए। कुल बामा क्या करे किंतु जब यह विपत्त आ जाए। प्रिय की प्रीत हेतु रानी कोई व्रत साध रही है, सुना आजकल चंद्र देवता को आराध्य रही है। सहजन्या कहती है, तब तो चंद्रानना चंद्र में अच्छी होड़ पड़ी है। मेनका, यह भी है कुछ ध्यान रात अब केवल 4 घड़ी है। रंभा, अच्छा कोई तान उठाओ उड़ो मुक्त अंबर में, भूको नभ के साथ मिलाए चलो गीत के स्वर में। अब संवेत गान होता है परियों का, बरस रही मदधार गगन से पीले यह रस रे, उमड़ रही जो विभा उसे बड़ बाहों में कसरे। इस अनंत रस में सागर का अतल और मधुमय है, डूब डूब फेनिल तरंग पर मान रही नहीं बस रे। दिन की जैसी कठिन धूप वैसा ही तिमिर कुटिल है, रच रे रच झिलमिल प्रकाश चांदनियों में बसरे। सब गाते गाते उड़कर आकाश में विलीन हो जाते। और इस तरीके से ये प्रथम अंक जो है उर्वशी
काव्य नाटक का उसका समापन होता है। और मैं इस अंक के समापन के पश्चात दिनकर जी को अपने हृदय से शत शत बार नमन करना चाहूंगा, नमन करता हूं, उनको हृदय में रखता हूं, अपने कंठ में भी रखता हूं।